भास्कर भाई एक बात बता। सैलरी तो ठीक ठाक आती है अपनी, लेकिन महीने के एंड में पैसा कहाँ जाता है कुछ समझ ही नहीं आता यार। आधा पैसा तो इस मेट्रो सिटी के फ्लैट रेंट और मेरी इस नई बाइक की ईएमआई में चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो दोस्तों के धर्म संकट वाले गोवा प्लान में उड़ जाता है। बचाऊं तो बचाऊं कैसे? एक चीज बता राहुल, अगर आज तेरे पास अचानक से एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए आने लग जाएं हर महीने, तो तू क्या करेगा? सच बताना। देख, मोस्ट इंडियन गाइज का जवाब सुन के ना दिल दुखता है मेरा। और मैं ये पूछ क्यों रहा हूं पता है? क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मैसिव वेल्थ शिफ्ट आने वाला है, जिसके बारे में आधे लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं है। भाई शुरू करने से पहले एक काम कर, जो लोग पहली बार पैसा अड्डा पे आए हैं ना, अभी सब्सक्राइब कर लो। एकदम फ्री है और ये अड्डा बिल्कुल काम का है। हाँ यार, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो इस डिस्कशन को और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें पैसा तो बहुत चाहिए लेकिन फिनांस से सख्त डर लगता है। मतलब लिटरली सबको। चलो भाई, अब असली बात करते हैं। ये नया वेल्थ शिफ्ट का क्या चक्कर बता रहा था तू? चक्कर है 8th पे कमीशन का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट देखिएगा ना, तो उसके हिसाब से इसकी तैयारियां बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। अरे छोड़ना भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे ये सब। और वैसे भी मुझे लगता था ये पे कमीशन वगैरह सिर्फ सरकारी बाबुओं और रिच लोगों के लिए होता है। मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो ठहरा प्राइवेट जॉब वाला आदमी। यही तो तेरा सबसे बड़ा मिथ है भाई। तू एक बात सोच, जब देश में 50 लाख से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी अचानक बढ़ती है तो मार्केट में मैसिव लिक्विडिटी आती है। लोगों के हाथ में सीधा कैश आता है, वो नए घर खरीदते हैं, नई गाड़ियां आती हैं, और इस डिमांड से मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जिसका डायरेक्ट असर पता है कहाँ पड़ेगा? तेरे इस शहर के रेंट पर और तेरी प्राइवेट सेक्टर की जॉब के इंक्रीमेंट पर भी। सब कनेक्टेड है। अच्छा, मतलब इसका इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर भी आएगा ही। तो भाई ये सब हो कब रहा है? देख, लगभग हर 10 साल में ये कमीशन फॉर्म होती है। नवंबर 2025 में इसका फॉर्मेशन होना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट सेट होगी 1 जनवरी 2026। हालांकि जो एक्सपेक्टेड फाइनल रिपोर्ट है वो शायद अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है, पर पैसे 2026 से ही काउंट होंगे। 50 लाख एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर्स की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है इससे। रुक, ये वाला पार्ट फिर से बोल भाई। 2027 में रिपोर्ट आएगी, पर पैसा 2026 से मिलेगा? अभी तो मतलब वो अरियर वाला जैकपॉट। एग्जैक्टली भाई, एक साथ लंबा मोटा पैसा आएगा सबके बैंक अकाउंट में। सही है यार। तो ये सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है उनकी? कोई मैजिक फॉर्मूला वगैरह है क्या? हाँ, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। भाई मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, भारी फाइनेंस जार्गन्स मत यूज कर मेरे साथ, तू दोस्त है मेरा। आसान भाषा में समझा। अरे सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक सैलरी मल्टीप्लायर चीट कोड समझ ले, जो तुम्हारी पुरानी बेसिक सैलरी को नई बढ़ी हुई सैलरी में कन्वर्ट कर देता है। बस इस मैजिक नंबर से पुरानी बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारी नई बम्पर सैलरी निकल आती है। तो ये मैजिक नंबर अभी क्या चल रहा है मार्केट में? देख, 7th पे कमीशन में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, पर अभी एम्प्लॉय यूनियंस एक मैसिव जंप की डिमांड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नया फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। यार सीरियसली, 3.83 मतलब पुरानी बेसिक सैलरी को लगभग 4 गुना के करीब से मल्टीप्लाई करने का प्लान चल रहा है। भाई ये तो सच में गेम चेंजर हो जाएगा लोगों के लिए। गेम चेंजर तो तू तब समझेगा जब तू ये फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट सुनेगा। देख, सरकार मिनिमम सैलरी इस बेसिस पे डिसाइड करती है कि एक इंसान पे घर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं। पुराने रूल के हिसाब से एक फैमिली को 3 यूनिट माना जाता था, मतलब हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। तो इसमें अब क्या पंगा आ गया? अब यूनियन की डिमांड ये है कि इसे 5 यूनिट्स कर दिया जाए, क्योंकि उनका लॉजिक है कि मॉडर्न फैमिलीज में डिपेंडेंट पेरेंट्स का खर्चा भी तो होता है ना। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं खुद हर महीने अपने मम्मी पापा को घर पैसे भेजता हूँ, पेरेंट्स की दवाइयाँ, उनके खर्चे। ये 5 यूनिट्स वाला लॉजिक तो मुझे बिल्कुल सेंसिबल और रियलिस्टिक लग रहा है। बिल्कुल सेंसिबल है। और इसी 5 यूनिट वाले नए रूल की वजह से पता है मिनिमम बेसिक पे की डिमांड कहाँ पहुंच गई है? 18,000 रुपए से सीधा जंप मारकर 69,000 रुपए। भाई सीरियसली, ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था। 18,000 से सीधा 69,000। अगर मुझे मेरी कंपनी में ऐसा जंप मिल जाए ना, तो मैं सच में कल ही शोरूम जाके नई कार उठा लूं। यही तो मैं शुरू में बोल रहा था ना, मार्केट में जब इतना पैसा एक साथ आएगा तो डिमांड कितनी तेजी से शूट अप करेगी, तो खुद सोच ले। अभी तो मतलब जिसकी जॉब लग गई सरकारी, तो रिटायरमेंट तक उसकी ऐश ही ऐश है। ऐश तो है, पर रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन वाला टेंशन भी चल रहा है वहां। पहले होता था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां लास्ट पे का 50% फिक्स रिटर्न की गारंटी मिलती थी। पर अब जो नई और मॉडर्न स्कीम्स आई हैं, जैसे यूपीएस या एनपीएस, वो मार्केट लिंक्ड और कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं। तो एम्प्लॉय यूनियन जोर इस बात पे डाल रही हैं कि वो पुरानी गारंटी वाली ओपीएस वापस लाई जाए। भाई बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई आज एक दिन के लिए, मेरा तो दिमाग थोड़ा घूम रहा है अब। कोई बात नहीं भाई,
तो राहुल भाई, आज क्या सीखा हमने? एक क्विक रिकैप देता हूं। एक, ये 8th पे कमीशन मेनली जैन 2026 से लागू होने का चांस है। 2, फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जो तुम्हारी एक्चुअल सैलरी हाइक डिसाइड करेगा। और 3, नया 5 मेंबर फैमिली रूल अगर पास हुआ तो बेसिक पे 69,000 तक जंप कर सकती है। एकदम क्लियर भाई। अब लग रहा है कि धीरे धीरे मैं भी फाइनेंस समझ सकता हूँ। पर भाई एक चीज अभी भी समझ नहीं आई मुझे। तूने बोला मॉडर्न पेंशन मार्केट लिंक्ड है। अगर मार्केट अचानक क्रैश हो जाए तो क्या सब पैसा डूब जाता है क्या? अरे वही तो अगले सेशन में कवर करेंगे मेरे भाई, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, वो भी बेल आइकन के साथ, वरना नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं और तुम मिस कर देगा। और यार, अगर आज की ये बातचीत यूजफुल लगी ना तो लाइक करो इस अड्डा को। सीरियसली, एक लाइक से भास्कर भाई का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है आगे और रिसर्च करने के लिए। और अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेंबर को शेयर जरूर करो जिसको पैसा तो कमाना है लेकिन फाइनेंस के नाम से डर लगता है। उनकी सच में मदद होगी, ट्रस्ट मी। पैसा अड्डा, फाइनेंस सिंपल, अड्डा स्टाइल। मिलते हैं अगली बार इस अड्डा में। हाँ भाई, अगली बार चाय रेडी रखना तू।